नमस्कार, मैं अतुल एजाज और अपडेट इंडिया के साथ आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रजातंत्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लगातार केंद्र पर हिंदी थोपे जाने का आरोप लगा रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार इसका खंडन भी कर रही है। सीएम स्टालिन ने यह तक कह दिया कि राज्य इस भाषा को अपने ऊपर थोपने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने तमिल और इसकी संस्कृति की रक्षा करने की कसम भी खाई है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा और कहा, हिंदी थोपे जाने का विरोध किया जाएगा। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। आखिर हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु में विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं? केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के बीच निशाना साधने का दौर इसलिए शुरू हो चुका है क्योंकि 2026 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव में अभी काफी लंबा समय बाकी है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। ऐसे में डीएमके ने तैयारी काफी पहले से शुरू करना बेहतर समझा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत 3 भाषा फार्मूले के माध्यम से केंद्र द्वारा हिंदी थोपे जाने का आरोप लगा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। यह मुद्दा इसलिए भी काफी ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि सीएम स्टालिन ने घोषणा की थी कि राज्य एक और भाषा युद्ध के लिए भी तैयार है, जैसा कि 1965 में डीएमके द्वारा शुरू किए गए हिंदी विरोधी आंदोलन के लिए किया गया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है क्योंकि केंद्र शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी और संस्कृत को थोपने की कोशिश कर रहा है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने तरीके से इस बात पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का रुख साफ है कि प्रावधान गुरुवार को किया गया तमिलनाडु के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह भी कहा है उन्होंने, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक काल्पनिक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने शासन की कमजोरियों को छिपाने के लिए त्रिभाषा नीति का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली शर्त ही यही है कि 8वीं कक्षा तक छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। इसमें हिंदी कहां से आई? ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर राजीव रंजन गिरी के अनुसार एम.के. स्टालिन 2026 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदी विरोध के साथ साथ परिसीमन में सीटें कम होने की आशंका को बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। अमित शाह ने डीएमके सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और देश विरोधी गतिविधियों को विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दिया है, जिससे स्टालिन तिलमिला गए। उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। वैसे परिसीमन को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु में सीटें कम नहीं होगी। आप भी सुनिए क्या कहा है अमित शाह ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार कोयम्बटूर की ये पवित्र भूमि पर से दक्षिण के सभी राज्यों की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डिलिमिटेशन में आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो और जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाषा वाले मुद्दे पर आगे बढ़े इससे पहले हिंदी भाषा को लेकर देश की महान हस्तियों के विचारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। यद्यपि मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कथन है। इसी बात पर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में
जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। इधर पंजाब में भी अलग ही छापा नजर आ रहा है साहब। वहां की सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया है। इसमें सभी बोर्ड शामिल रहेंगे, यानी सभी बोर्ड के छात्रों को पंजाब में पंजाबी भाषा पढ़नी होगी और उसमें पास भी होना होगा। पंजाबी भाषा एक्ट 2008 की धारा 3 के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों को 1 से 10 तक पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य है और 10वीं पास करने का सर्टिफिकेट 10वीं कक्षा में पंजाबी भाषा में पास होने पर ही दिया जाएगा। नियम न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार ने पंजाबी भाषा अनिवार्य करने का फैसला उस वक्त लिया जब राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र सरकार और सीबीएसई पर पंजाबी भाषा के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि सीबीएसई की साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराने वाले ड्राफ्ट में से कथित तौर पर पंजाबी भाषा को हटा दिया गया है। वहीं इन आरोपों पर सफाई देते हुए सीबीएसई ने कहा है कि मसौदा तिथि पत्र में शामिल अन्य विषयों और भाषाओं की सूची सिर्फ सांकेतिक है। मौजूदा समय में पेश किए गए सभी विषय और भाषाएं 2025-26 के लिए भी पेश की जाती रहेगी। इसमें पंजाबी भाषा भी शामिल है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या भाषा को लेकर विवाद खड़ा किया जाना चाहिए? देश के लिए हर राज्य की अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी पारंपरिक भाषा है। भले कोई किसी दूसरी भाषा पर कैसे उसको थोप सकता है और मुद्दों पर विवाद होना समझ आता है, लेकिन साहब फलाना भाषा वहाँ की है, ये उस राज्य की है, वे हमारी है, वो दूसरों की है, आखिर ये सब क्यों? मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, मुझे हिंदी भाषा आती है, लेकिन मुझे पंजाबी और तमिल भी पसंद है। मैं अन्य भाषाओं में भी बात करना चाहता हूँ। अनेकता में एकता वाले देश में केवल भाषा से ही हम एक दूसरे से नहीं जुड़े रह सकते हैं। हम जब भी जुड़ते हैं तो भाव देखते हैं। काश देश के नेता और राज्य की सरकारें भी इस बात को समझें और भाषाओं पर तो कम से कम विवाद करने से बचें। हिंदी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जो अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी पर समाप्त होती है। कब आपको समझ में आया कि अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी पर समाप्त होती है? जो लोग भी विरोध कर रहे हैं हिंदी का, वो शायद अनपढ़ की श्रेणी से बाहर निकल चुके हैं, वो ज्ञानी हो चुके हैं। उनको ये समझ में आना चाहिए। भाषाओं पर विवाद को लेकर आपकी क्या राय है? आखिर भाषा को लेकर देश में विवाद क्यों है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रजातंत्र की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार,